हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हमारे मैंने पीवाईक्यू शुरू किए हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट। सभी के लिए कक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जानते हैं कि जो हमारे पीवाईक्यू होते हैं उससे हमें एक तो ये आइडिया आता है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों को ज़रूर देखें। जो हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक आती है वहाँ से मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है। यहाँ पर आपको क्या है ऑप्शन के साथ मिलेंगे। वैसे मैंने जो हिंदी साहित्य अपने चैनल पर करवा रखा है वहाँ पर मैंने वन लाइनर के रूप में प्रत्येक प्रश्न को लिख रखा है। पहले आप उसको पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए आप इन क्लासों के साथ ज़रूर जुड़ें। और अगर आपको हिंदी साहित्य की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नाम मात्र का शुल्क देकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं हमारी ये पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है इसको कंप्लीट कर दूंगी। भक्ति काल तक मैंने पीवाईक्यू को लिख लिया है। अभी हमारा रीतिकाल और ये जो है आधुनिक काल, इसके पीवाईक्यू बाकी हैं। फिर आप इस पीडीएफ को भी अगर चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं ले सकते तो आप चैनल से क्या है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी जो पीवाईक्यू पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इनको एक बार देखते हैं तो यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं। एक तो आप क्या है ये जैसे अब आदिकाल आएगा, आदिकाल के नामकरण से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। विशेष रूप से जो हमारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं उनको याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारी क्लास को। आज हम करेंगे आदिकाल के पीवाईक्यू। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो ये हमारी पदावली। पदावली किसकी है? विद्यापति की है। तो यहाँ पर ऑप्शन के दे रखे हैं मृगावती, पदावली, पद्मावत और मधुमालती। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? बी यहाँ पर पदावली सही होगा। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है। आगे देखिए बीसल देव रासो, इसकी नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसकी जो बीसल देव रासो की नायिका कई बार पूछी जा चुकी है। इनका नाम क्या था? राजमती था। आगे है चर्यापद के रचयिता कौन है? तो सरहप्पा, सब्रपा, लुईपा या फिर कुकुरुपा। तो सब्रपा क्या है? चर्यापद के रचयिता हैं। आगे देखिए ये पंक्तियां हैं, पूछी गई है किस रचना में है ये। देखिए प्यूँ चित्तौड़ न आवी सावण पहली तीज, जो वे बाट विरहणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पीण साही बा पाछो फिरिए न देह, पंछी घाल्या पींज रे छुट्टन रो संदेश। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये खुमाण रासो की पंक्तियाँ हैं। खुमाण रासो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि खुमाण रासो किसकी रचना है। ये प्रश्न वैसे अभी आगे आ भी सकता है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि खुमाण रासो किसकी रचना है। ये जो भी हमारे रासो ग्रंथ है इनके रचयिता के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। जयचंद्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जगनीक हैं, भटकेदार हैं, श्रीधर है या फिर नरपति नाले हैं। तो ऑप्शन बी हमारा भटकेदार इसके क्या हैं? रचयिता हैं। आगे देखिए सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये है हमारे ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। आगे देखिए कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। संदेश रासक के लेखक कौन है? नरपति नालय, अब्दुल रहमान, कनकाम मरमुनि या फिर जगनीक। तो अब्दुल रहमान संदेश रासक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किस से प्रभावित है? तो ये बांग्ला से प्रभावित है। कौन सी? मैथिली किसकी है?
पदावली मैथिली भाषा की क्या है, रचना है और किसकी है, विद्यापति की रचना है, इम्पोर्टेंट है। भल्ला हुआ जू मार या बणी हमारा कंतु लजेज तू वयसी अहू जई भगा घरू एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी है, हेमचंद्र जी की पंक्ति है। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है, तो इम्पोर्टेंट है। आदिकाल के नामकरण मैंने बार बार बताया है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो रामकुमार वर्मा क्या है इसके लेखक, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, किसको, आदिकाल को। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, तो अमीर खुसरो का संबंध हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंध है। आगे देखिए, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है, विद्यापति हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है, तो ऑप्शन हमारा बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पंक्तियाँ कही है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं, तो ये हमारे सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। ये देखिए नगेंद्र ने 6 साहित्य बताए हैं, रासो, जैन, सिद्ध, लौकिक और गद्य साहित्य है, और एक और है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये इनमें से देखिए सिद्ध साहित्य है, उससे संबंध हमारा किसका है, सरहप्पा लुइपा, ये सभी 84 सिद्ध हमारे किस में आते हैं, सिद्ध साहित्य में आते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती, तो राम भक्ति काव्यधारा, रासो काव्यधारा, या फिर ज्ञानश्री काव्यधारा, या कृष्ण भक्ति धारा। तो ऑप्शन बी हमारा रासो साहित्य, ये मैंने अभी बताया, ये आदिकाल से संबंधित है, ये हमारे भक्ति धारा भक्ति काल से के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी, रासो काव्यधारा, ये आदिकाल की क्या है, काव्यधारा है। आगे देखिए, सिद्ध सामंत काल की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, ये कथन किसका है, तो राहुल सांकृत्यायन का ये कथन है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से ही भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती, ये कथन किसका है, तो ऑप्शन ए हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में किसने कहा था, तो किसने कहा था, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। आपको पता है पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया है, जाली ग्रंथ बताया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का क्या है, किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल जी ने यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में कही है, तो बीसल देव रासो। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों और योगियों की जो रचनाओं के विषय में ये मत किसका है, तो ऑप्शन हमारा सी, रामचंद्र शुक्ल का। राहुल वेल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, या राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णित है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसके रचयिता रोड़ा है, रोड़ा कवि नामक है, और ये एक शिलांकित कृति है, और ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य उसे कहते हैं जहाँ पर गद्य पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। आगे देखिए, इनमें इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसने प्रथम कवि किसको माना है। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो इतिहासकार दे रखे हैं और प्रथम कवि दे रखा है। तो शिव सिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्र गुप्त। तो और प्रथम कवि किसने, स्वयंभू, सरहप्पा, शालिभद्र सूरि, पुष्यदंत, पुंड, या फिर पुष्य, ये एक ही नाम है। तो किसने किसको माना है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत यानी पुष्य या पुंड को माना है, किसने, शिव सिंह सेंगर ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, इम्पोर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन श्रहपाद भी बोलते हैं, इसको श्रहप्पा भी बोलते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, श्रहपाद को, और सर्वमान्य जो मत है वो क्या है, श्रहप्पा ही है। और गणपति चंद्रगुप्त जी ने किसको माना है, शालिभद्र सूरि को माना है। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए कि किसने किसको माना है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। नेमिनाथ
रास ये सुमति गणी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास जिन धर्म सूरी की रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी हमारे तीनों क्या है, सुमेलित है। श्रावकाचार किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इंपॉर्टेंट है। सरहप्पा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है। दोहा कोश उनकी रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंत्य साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्ति किसके विषय में है, तो ये ऑप्शन बी हमारा गोरखनाथ के विषय में ये उक्ति है। आगे देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी सबसे छोटा संस्करण है 1300 छंदों का, उसको मानते हैं। आगे देखिए, बिशल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से है कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर दशरथ शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त या फिर अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अगरचंद नाहटा। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन है, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आगे देखिए, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्म का उपदेश देना मात्र था। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन हमारे सत्य हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पदावली के कारण क्या कहलाए थे, मैथिल कोकिल कहलाए थे। हमने पीछे प्रश्न पढ़ा है और इस पर कौन सी भाषा का क्या है प्रभाव है, तो बांग्ला का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार रास फागो और चरित आदि शैलियों से में रचा गया। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, या फिर ऑप्शन डी है हमारा सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम क्या है, सृष्टा थे। तो ये कथन किसका है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राहुल सांकृत्यायन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कीर्तिलता के बारे में। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया है था। तो सरहप्पा विषय के कथन किसका है, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनको सुमेलित करना है, तो चंदन कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। चंदनबाला रास आसगू की रचना है। स्तुलिभद्र रास विजयसेन सूरी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की है। वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है, सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी या फिर मुनि जिनविजय। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। पुष्य या फिर पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, हमने ऊपर पढ़ा है, ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी वज्रयानी सिद्ध शाखा से है।
जे हाल मिस्किन मकन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? ये एक रचना है, किसकी है? ऑप्शन डी रामचंद्र सूर्य की है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध साहित्य परंपरा की योगिनी का नहीं है? तो देखिए, आपको पता है इनमें 3 क्या है? योगिनी है, जो हमारे 84 सिद्ध हैं। तो उनमें से देखिए, पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? सिद्ध परंपरा की योगिनी है, और ये 3 ही है। आप अच्छे से इनका नाम याद रखेंगे, कई बार इनसे प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो ऑप्शन सी अबू सईद ने किया था। जैसा हमारा ऑप्शन होगा वैसे ही हमारे क्या है? उत्तर होंगे। आगे देखिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्श के वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राउरबेली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। तो विद्यापति के संबंध में ये कथन किसका है? ऑप्शन ए राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जोइंदू ने। जोइंदू से क्या है? दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है।